आपका कोई करीबी या परिजन गंभीर रूप से बीमार हो, उसे हार्ट अटैक आया हो या दिल से जुड़ी कोई समस्या हो, आप उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं और अपनी पूरी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा देते हैं। इसके बाद भी आपका परिजन बच नहीं पाता और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे जब आपको पता चले कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर ही फर्जी था? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के दमोह से आया है, जहां एक फर्जी डॉक्टर ने 7 लोगों की जान ले ली है। मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा जिला दमोह, और इस दमोह में खड़ा एक अस्पताल जिसका नाम मिशन अस्पताल है। इस अस्पताल के मालिक हैं डॉक्टर अजय लाल। डॉक्टर अजय लाल के इस अस्पताल में एक डॉक्टर जनवरी के महीने में काम करने आया था। इस डॉक्टर का नाम था नरेन जॉन किम, और इसने दावा किया कि लंदन से पढ़ाई करके आया है और कार्डियोलॉजिस्ट है। इस कार्डियोलॉजिस्ट के पास 1.5 महीने के अंदर लगभग 14 मरीज आए, माफ कीजिएगा 15 मरीज आए, जिसका इन्होंने दिल का ऑपरेशन कर डाला। इसमें से 7 मरीज अपनी जान गंवा बैठे। मामले का खुलासा तब हुआ जब 4 अप्रैल को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि दमोह के एक मिशन अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर ने 15 लोगों का ऑपरेशन किया है और 7 लोगों की जान चली गई। जिन 7 लोगों की जान गई है उनमें से 5 लोगों की पहचान हो चुकी है। ये पांचों दमोह के रहने वाले हैं। इनका नाम रहीसा बेग, इजराइल खान, बूधा अहिरवाल, सत्येंद्र सिंह राठौड़ और मंगल सिंह राजपूत है। मामले का खुलासा दरअसल तब हुआ जब बाल आयोग के एक सदस्य हैं, उनके पास कुछ लोग शिकायत लेकर के पहुंचे। इस अस्पताल में पिछले कुछ समय में इतनी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्होंने वहां के सीएमएचओ को शिकायत बताई भी, लेकिन सीएमएचओ ने मामले को गंभीरता से लिया नहीं। इसके बाद मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उसके बाद सीएमएचओ साहब जांच के लिए आगे आए। जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही डॉक्टर साहब भग लिए। इसके बाद अब सीएमएचओ ने एफआईआर करवाई है, लेकिन एफआईआर में अस्पताल के संचालक और अस्पताल के संचालन की जो टीम है उसके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगाई गई। सारी धाराएं फर्जी डॉक्टर के खिलाफ लगाई गई हैं। आखिर उस डॉक्टर को अस्पताल में लेकर आने वाला कौन था? जब ये सवाल पूछा जाता है तो अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि हमने इसकी जो हायरिंग की थी वो इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स इंक्वायरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, सरकार की अधिकृत कंपनी है, उसके माध्यम से हमने इसको हायर किया। जब हमने इस कंपनी का रिकॉर्ड देखना चाहा, जब उस कंपनी की वेबसाइट पर गए तो कंपनी का वेबसाइट भी कंप्लीट नहीं। इस कंपनी का ऑफिस भोपाल में है, लेकिन इसका बोर्ड कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक फर्जी कंपनी है। इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रमोद विश्वकर्मा और शायद उनकी वाइफ है ज्योति विश्वकर्मा, इसके नाम पर है। 2021 की बनी हुई कंपनी है। अब आते हैं अस्पताल के संचालक पर। अस्पताल के संचालक हैं डॉक्टर अजय लाल। इससे पहले इन पर बच्चों का जबरदस्ती धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। ये नर्सिंग कॉलेज भी चलाते हैं। हम पहले भी आपको अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं कि किस तरह अजय लाल ने धर्मांतरण का एक पूरा सिस्टम दमोह जिले में खड़ा करके रखा हुआ है। अजय लाल के ऊपर एफआईआर हुई थी तो इनकी प्रशासन की इतनी कृपा है इनके ऊपर कि इन्हें गिरफ्तार करने की जगह इनके घर में हाउस अरेस्ट किया गया, जिसके बाद ये वहां से रफू चक्कर हो गए हैं और अभी विदेश में रह रहे हैं, कहीं पे फरारी काट रहे हैं, ऐसी संभावना है। इस तरह के मामले दिखाते हैं कि किस तरह समाज और सिस्टम को अंदर से कमजोर करके लोगों की जान से भी खेला जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी पकड़ मजबूत हो तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो भी घटना सबकी जानकारी में है। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही, उस पर तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो
तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच करने के लिए मौके पर पहुंची है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का कहना यही है कि जानबूझकर एफआईआर इस तरीके से कराई गई है ताकि डॉक्टर अजय लाल को बचाया जा सके। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए आयुक्त से। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।